बच्चों नमस्कार, आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। बायोटेक चैनल में तो बच्चों जैसा कि इसमें जो है वो मियासिस का अवस्था चल रही जो है वो, और मियासिस का प्रोफेज में हमने आपको कल डिस्कस की, इसके पहले लेक्चर में डिस्कस किया था लेप्टोटीन, जाइगोटीन, और आज हम डिस्कस करेंगे पैकाइटीन और द पैकाइनीमा होता है वो। लेकिन लेक्चर शुरू होने के पहले आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि हर एक वीडियो आपके पास तक आसानी से पहुंचता रहे। इससे फायदा होता है कि जब आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको हर एक वीडियो जो है वो पहुंचता रहेगा आसानी से जो है वो। तो बच्चों जैसा कि बड़ा उपयोगी होता है ये मियासिस होता है, चाहे बोर्ड का पेपर हो और चाहे नेट का पेपर हो, आपको इससे जो होता है क्वेश्चन इससे पूछा हमेशा जाएगा वो। तो जो पैकाइटीन और पैकाइनीमा होता है अगला स्टेज है वो। तो आज साइटोलॉजी का पार्ट 16 होगा जो है वो। इस केस में क्या होता है कि पैकाइटीन, पैकाई मीन्स होता है ठीक होता है वो, पैकाई मीन्स होता है वो ठीक होता है वो। अच्छा, अब इस केस में बच्चों क्या होता है कि पैकाई मीन्स क्या होता है, ये ठीक होता है वो। तो इस अवस्था में क्या होता है कि देखिए एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, एक न्यूक्लियोलस हो गया, और देखिए एक क्रोमोसोम बना हुआ है वो, जिसमें कि आधे नर वाले होते हैं और आधे क्या होते हैं, मादा वाले होते हैं। देखिए हमने इंडिकेट किया है, मान लीजिए एक मेल वाला हो गया और एक फीमेल वाला हो गया। अब इस केस में क्या होता है कि दोनों क्रोमेटिड जो होता है, जैसे आप बांस को बीच से फाड़ दीजिए तो दोनों क्रोमेटिड उसी प्रकार से इसमें दोनों क्रोमेटिड जो होता है फटे बांस की तरह से लंबार में प्रतीत होते हैं। अब आती है देखेंगे जैसे कि जो जोड़े में होता है तो 1 2 3 4। अब इसको कहते हैं टेट्रावैलेंट। जो ए अवस्था होती है इसको कहते हैं टेट्रावैलेंट टेट्राड्स कहलाता है जो है वो। इसको टेट्रावैलेंट्स, हम इसको टेट्राड्स कहते हैं वो। अच्छा, अब आती है कि इसमें क्या होता है कि एक खास खूबी किसकी होती है, पैकाइटीनिया, पैकाइनीमा कहलाता है वो। हालांकि कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि इसके अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में देखा जाए तो क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में देखने पर जो होता है क्रॉसिंग ओवर मालिक्यूलर भी दिखाई पड़ता है वो। अच्छा, बाकी एक पैकाइटीन या पैकाइनीमा के बाद क्या होता है, नंबर 4 आता जो है वो, नंबर 4 आता है डिप्लोटीन आता है वो, डिप्लोटीन, और इसको कहते हैं डिप्लोनीमा कहते हैं वो। और जो होता है इसको डिप्लोनीमा कहते हैं वो। अब आती है कि बच्चों डिप्लो माने होता है 2 होता है वो। डिप्लो मीन्स क्या होता है, डिप्लो मीन्स 2 होता है वो। अच्छा, इस केस में क्या होता है कि जैसे कि ये क्या हो गया, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया जो है वो, और ये न्यूक्लियोलस हो गया। इसमें क्या होता है कि ये सेंट्रोमियर हो गया और ये क्रोमेटिड्स हो गया। तो वास्तव में इस क्रोमेटिड्स और ए क्रोमेटिड्स में दोनों में रिपल्सिव फोर्स क्रिएट होता है वो। तो दोनों क्रोमेटिड्स जो होता है एक दूसरे से दूर हटते हैं वो। जैसे ए हो गया तो ए इससे दूर हटेगा, ए वाला इससे दूर हटता है वो। वैसे ए इससे दूर हटेगा, इससे दूर हटेगा जो है वो, ऐसे इधर भी हो जाता है। ए वाला जो होता है इससे दूर हटेगा, और ए वाला जो होता है जैसे कि यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, ए वाला इससे दूर हटता, ए वाला इससे दूर हटता, ए वाला इससे दूर हटता है, और ऐसे यहाँ भी इससे दूर हटेगा, इससे दूर हटेगा, और एक पॉइंट पर आकर के दोनों जो होता है वो मिल जाते हैं। इसे जो है वो ऐसी साइज मिल जाते हैं, ऐसे देखेंगे इस टाइप से जो है वो इस टाइप मिल जाते हैं। और जहां मिलता है इसे यहाँ भी हो जाएगा, इधर भी इसे हो जाता है वो, ऐसे यहाँ भी हो जाता है वो। तो जहां मिलते हैं उस बिंदु को, उसको हम कियाजमेटा कहते हैं। वो जो पॉइंट होता है बच्चों उसको हम कियाजमेटा कहते हैं। और कियाजमेटा पर क्या होता है, यहीं पर क्रॉसिंग ओवर होता है वो, यहीं पर जो होता है क्रॉसिंग ओवर या विनिमय होता है वो। तो विनिमय मतलब लेन देन होता है। तो लेन देन में क्या होता है कि इतना पोर्शन जो होता है इसको तोड़ करके ये वाला पार्ट ले लेता है, इतना पोर्शन, और बदले में इसको इतना पोर्शन इसको दे देता है वो। इसी प्रकार से इतना पोर्शन को तोड़ करके इसको दे देगा,
और बदले में इसको इसके साथ ले लेता जो है वो। तो चूंकि इसको विनिमय या क्रॉसिंग ओवर कहते हैं वो, और इसी क्रॉसिंग ओवर से जो होता है वेरिएशंस या विभिन्नता आती है वो, विभिन्नता आती है, और इससे जो होता है माने कि न्यू स्पीशीज के फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है वो। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि, और इसी से रिकॉम्बिनेशन एक टर्म होता है, उसको कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। तो रिकॉम्बिनेशन के अवसर की प्राप्ति होती है वो। तो अब आती है कि, तो ये हेडिंग बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खास खूबी क्या होती है कि डिप्लोटीन अवस्था में जो होता है क्रॉसिंग ओवर और कियाजमेटा जो है वो साफ साफ दिखाई पड़ता है वो। तो कियाजमेटा वह पॉइंट होता है जहां पर कि दोनों क्रोमैटिड्स आकर के क्या हो जाता है वो मिल जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको हम कियाजमेटा पॉइंट कहते हैं। अब नेक्स्ट होता है इसका प्रोफेज फर्स्ट का लास्ट आता है लेप्टोटीन पैगाइटिन। अब आता है डाइकाइनेसिस आता है वो। नेक्स्ट पॉइंट आता है नंबर फिफ्थ आता है डाइकाइनेसिस आता है वो। तो डाइकाइनेसिस मीन्स होता है डाई। तो ये जो डाई होता है इसका मतलब होता है एकरास। अच्छा, इस केस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये क्या हो गया, यहीं पर पहली बात की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस आकर के इसी पर ही गायब हो जाते हैं वो। और दूसरा क्या होता है कि ये जो, जैसे मान लीजिए कि ये सेंट्रोमियर हो गया, ये क्या होता है, इसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं वो। इसके बाद एक क्रोमैटिड्स हो गया और इसका एक क्रोमैटिड्स हो गया। इसके बाद क्या होता है कि ये जो कियाजमेटा होते हैं वो, कियाजमेटा जो होता है थोड़ा सा और आगे खिसक जाते हैं वो, एक पॉइंट जो है वो। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक पॉइंट हो गया, यहाँ पर इधर से जाते इधर हो जाएगा, और ये वाला अगला क्रोमैटिड्स हो गया, अगला क्रोमैटिड्स हो गया वाला, एक क्रोमैटिड्स हो गया। ऐसे इसमें भी हो जाता है वो, यहाँ पर भी ऐसे इधर भी हो जाएगा और इधर भी हो जाता है वो, और इधर भी से हो जाएगा इस पॉइंट पर। तो वास्तव में ये इसमें क्या होता है कि डाइकाइनेसिस में क्या होता है कि ये जो कियाजमेटा पॉइंट होता है वो, ये जो कियाजमेटा पॉइंट होता है थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता है वो। यहाँ पर ये और आगे बढ़ जाता है, जैसे यहाँ भी कियाजमेटा होता थोड़ा और आगे बढ़ जाता है, यहाँ कियाजमेटा थोड़ा और आगे बढ़ जाता है वो। और इस कंडीशन को, इसको हम कहते हैं टर्मिनलाइजेशन कहते हैं वो। टर्मिनलाइजेशन कहलाता है। तो व्हाट इज टर्मिनलाइजेशन, माने क्या मतलब कि जिसमें कियाजमेटा का मूविंग थोड़ा सा आगे की ओर हो जाता है वो। इस केस में क्या होता है कि इस इतने पोर्शन की लंबाई तो बढ़ जाती है वो इसकी अपेक्षा में, और ये पोर्शन लंबाई क्या हो जाती है वो घट जाती है। दिस कंडीशन इज नोन एज द टर्मिनलाइजेशन कहलाता है वो। तो बच्चों यहीं पर आकर के प्रोफेज फर्स्ट जो होती है अवस्था क्या हो जाती है वो खत्म हो जाती है वो। अब आता है कि नेक्स्ट आता है मेटाफेज सेकंड, माने फर्स्ट आता है वो। मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट नंबर सेकंड आता है मेटाफेज सेकंड आता है वो। तो बच्चों मेटाफेज सेकंड में क्या होता है कि इसमें दो पोल बन जाते हैं वो। एक को तो हम नॉर्थ पोल कहते हैं वो, और सेकंड देखिए इस पोल हो जाता है वो। तो एक को तो नॉर्थ पोल कहते हैं और एक जो होता है साउथ पोल कहलाता है वो। और ये जो होता है इसको हम स्पिंडल फाइबर कहते हैं वो, स्पिंडल फाइबर कहलाता है वो। और ये स्पिंडल फाइबर जो होता है ट्यूबुलर प्रोटीन के बने होते हैं वो। और इसी पर आकर के माने कि इसी पर आकर के जो क्रोमोसोम था, जिसे मान लीजिए इतना पोर्शन हो गया, एक तो आर्म हो गया, ए आर्म हो जाएगा जो है वो इतना पोर्शन, और इसका अलग पोर्शन मान लीजिए उसका जो है ये पोर्शन हो गया, ठीक है। ऐसे इसका इधर हो जाएगा जो है वो इधर वाला हो जाएगा, मान लीजिए इधर पोर्शन और इधर पोर्शन जो है वो ये वाला पोर्शन, और इस इधर हो जाएगा
और इधर का पोर्शन और इतना इधर पोर्शन है, और ये वाला हो जाएगा जो है वो, माने इसी जो होता है इसी माने कि बेटा फिर फर्स्ट में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर पर आकर के गुणसूत्र जो होता है आकर के बैठ जाते हैं वो। अब आता है कि इसमें हम गुणसूत्र को देख सकते हैं वो, और फिर आता है एनाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट आता है वो। तो एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है, क्रोमोसोम का रिडक्शन होता है वो, क्रोमोसोम का रिडक्शन होता है। माने क्या मतलब कि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्रोमोसोम का रिडक्शन कब होता है, तो क्या लिखा जाएगा, ये एनाफेज फर्स्ट अवस्था में ही क्रोमोसोम का रिडक्शन होता है। और इस केस में क्या होता है कि माने कि इसमें रिपल्सिव फोर्स क्रिएट होगा और यही से दो पार्ट में टूट जाता है वो। तो जब दो पार्ट में टूट जाएगा तो जाहिर सी बात होती है कि इस केस में हाफ पोर्शन जिसे इतना पोर्शन हो गया इस पर रह जाता है वो, और इसका इतना पोर्शन जो होता है टूट करके इतना पोर्शन फिर इसका इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, और ऐसे ही इसका मान लीजिए कि ये वाला हो गया, और यहाँ पर जो है वो इसका हो गया, यहाँ पर इतना पोर्शन आधा, और यहाँ पर इसका ये पोर्शन मीन्स क्या होता है कि यही सेंट्रोमियर टूट जाता है, और टूट करके रिपल्सिव फोर्स कारण जो होता है दोनों क्या हो जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं जो है वो। अब आती है कि ये तो एनाफेज फर्स्ट का हो गया जो है वो, और अब आती है कि लेकिन ये तो एनाफेज फर्स्ट का हो गया। अच्छा, इस अवस्था में जाहिर सी बात है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी माने कि यहाँ पर भी होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी गायब हो जाती है वो। अब आता है नंबर 4 होता है टीलोफेज फर्स्ट होता है वो, टीलोफेज फर्स्ट होता है वो। और टीलोफेज फर्स्ट में क्या हो जाता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है जो है वो, और न्यूक्लियोलस फिर स्पष्ट हो जाते हैं, और क्रोमोसोम जो होता है आकर के माने क्रोमोसोम जो होता है इसी में जो है वो स्पष्ट ऐसे दिखाई पड़ जाते हैं, इस टाइप से ऐसे क्रोमोसोम हो जाता है जो है वो। तो ये जो होता है टेलोफेज फर्स्ट का होता है वो। तो बच्चों ये तुम्हारा रहा, क्या बोलते हैं कि मियासिस फर्स्ट इतना ही है जो है वो। तो बच्चों मियासिस फर्स्ट जो है तुम्हारा खत्म हो गया, इसके बाद वाले वीडियो में आएगा मियासिस सेकंड आएगा जो है वो। हाँ बच्चों, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना ना भूलिएगा, जिससे कि अगला वीडियो आपके सामने तक पहुंचता रहे। बच्चों थैंक यू।